हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू अचीव द टारगेट एंड अर्न द इंसेंटिव। अगर आप देखेंगे हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टारगेट्स अचीव करना चाहता है और इंसेंटिव अर्न करना चाहता है, बट क्या सभी के सभी अर्न करते हैं इंसेंटिव? क्यों बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंसेंटिव की बात तो दूर रही, टारगेट्स भी अचीव नहीं कर सकते? व्हाई दिस पीपल फेल? मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में ये देखा है कि बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्लोजिंग के दिन स्टॉकिस्ट के पास घंटे बैठते हैं, सारा सारा दिन बैठते हैं, स्टॉकिस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं ऑर्डर्स के लिए, ऑर्डर्स, प्राइमरी ऑर्डर्स के लिए। इतना करने के बाद भी उनका टारगेट अचीव नहीं होता। इंसेंटिव की बात तो दूर रही, टारगेट तक अचीव नहीं होता है। मैंने चंद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखा है, वो आते हैं, स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं, बैठते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, निकल जाते हैं और टारगेट अचीव करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्यों आ रहा है? एक बंदा सुबह से शाम तक बैठ रहा है, स्टॉकिस्ट को रिक्वेस्ट कर रहा है ऑर्डर्स के लिए, उसको ऑर्डर नहीं मिलता, उसका टारगेट अचीव नहीं होता है। एक बंदा आता है, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर में आके पूरा बैठ के प्रेजेंटेशन करके पूरा ऑर्डर लेकर टारगेट अचीव करता है और इंसेंटिव कमाता है। व्हाट इज द डिफरेंस? आज के इस टॉपिक में मैं यही डिस्कस करूंगा, हाउ टू अचीव द टारगेट्स एंड अर्न इंसेंटिव। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह से वैल्यू बेस्ड, इंपॉर्टेंट, स्किल बेस्ड वीडियोस मैं आप तक ला सकूं। हाँ, आपके कमेंट्स की भी जरूरत है, कमेंट भी कीजिएगा। टारगेट्स अचीव करने के लिए प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप सही प्लानिंग करोगे तो और उस पर इंप्लीमेंट करोगे, उस पर एडहेयर करोगे, उस पर चलोगे तो आपका टारगेट अचीवमेंट इजी हो जाएगा। प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द टारगेट। जब भी आप प्लानिंग करते हो, इन 4 फैक्टर्स पे ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट, डॉक्टर, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट, ये 4 बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे टारगेट अचीविंग में। तो यहां पर हम अपनी प्लानिंग यहां पर करेक्ट होनी चाहिए। अभी देखते हैं 1 बाय 1 प्रोडक्ट पे किस तरह प्लान किया जाए, डॉक्टर पे किस तरह प्लान किया जाए, केमिस्ट पे किस तरह प्लान किया जाए और स्टॉकिस्ट पे किस तरह प्लान किया जाए। 1 बाय 1 देखेंगे। अगर आप अपना डॉक्टर लिस्ट चेक करोगे अकॉर्डिंग टू RCPA है। अगर आपने मेरा हाउ टू डू RCPA वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर चेक कर लीजिएगा। आपके पूरे डॉक्टर लिस्ट में अगर आप चेक करेंगे, वहां पे सभी के सभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबर्स नहीं रहेंगे। उसमें एक चंद डॉक्टर्स होंगे प्रिस्क्राइबर्स, नॉन प्रिस्क्राइबर एंड ओकेशनल प्रिस्क्राइबर्स। अगर आपके प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स है तो आप चेक कर लीजिएगा हाउ मच ही इज प्रिस्क्राइबिंग, क्वांटिफिकेशन कीजिए, वैल्यू वाइज क्वांटिफिकेशन कीजिए। मान लीजिए आपको एक डॉक्टर 5000 रुपीज रेगुलरली आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है एवरी मंथ, तो उस डॉक्टर को आप 1000 रुपीज या 2000 रुपीज RCP के मुताबिक आप एक कोई नया प्रोडक्ट ऐड कीजिए या उसी प्रोडक्ट्स में से प्रिस्क्रिप्शन इंक्रीज कीजिएगा, तो वहां पर आपको इंक्रीमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है, जब डॉक्टर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रहा है, जबकि वो डॉक्टर आपके लिए लिख रहा है, तो वो कैसे इंक्रीज करेगा? हाउ विल यू इंक्रीज योर प्रिस्क्रिप्शन, हाउ विल यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे वो रिपीवलेंस बढ़ाएगा? इसके लिए मैं एक टेक्निक बोलता हूं, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने जो किया है मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा और आप भी ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर विच आई हैव बीन सक्सेसफुल बाय डूइंग दिस, यू आल्सो विल बी सक्सेसफुल बाय डूइंग दिस। जब कभी भी मैं जो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर के पास जाया करता था, वहां पर 2 पॉइंट्स में ध्यान दिया करता था। एक तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जो होता है उसको मैं प्रमोट किया करता था एज पर सर्वे, एज पर RCPA। सेकेंड, जो डॉक्टर अपना ब्रांड नहीं लिख रहा है, वो ऑलरेडी किसी और कंपनी का ब्रांड लिख रहा है, इन 2 फैक्टर्स पर मैं काम किया करता था। या जो प्रिस्क्राइबिंग, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन कैपेसिटी है, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 1000 स्ट्रिप्स और आपको दे रहा है 100 स्ट्रिप्स, तो आपके पास 900 का गैप है, तो आप वहां पर 50, 60 या 100 स्ट्रिप एक्स्ट्रा ला लेंगे तो आपका रुपये वाइज सेल्स बढ़ जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड, न्यू प्रोडक्ट्स प्रमोशन। अगर RCPA करने के बाद वो डॉक्टर आपका नया प्रोडक्ट किसी और कंपनी का लिखता है तो आपको उस ब्रांड पर फोकस करना होगा। थर्ड पॉइंट, अगर वो डॉक्टर किसी और कंपनी का ब्रांड लिख रहा है और आपका नहीं लिख रहा है, आपका X ब्रांड लिख रहा है और Y ब्रांड किसी और कंपनी का लिख रहा है, तो आप भी वहां पर शेयर ले सकते हैं और आपका वहां पर रुपये वाली बिजनेस बढ़ जाएगा। हाउ टू डू इट, किस तरह से कम्युनिकेट करें? अगर आपका डॉक्टर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रहा है, कैसे ऐड करें, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। मैं जिस तरह से बात किया करता था और सक्सेस मिला है, मैं ये कहता था, सर ऑलरेडी यू आर प्रिस्क्राइबिंग माय X ब्रांड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रिस्क्रिप्शन एंड प्लीज डू कंटिन्यू। सर व्हेनेवर आई कम, please do give one prescription of Y brand so that I get a recognition of with your prescription। इस तरह कहने से, बार बार कहने से हो सकता है वो डॉक्टर आपके विजिट पर एक प्रिस्क्रिप्शन दे दे। एक प्रिस्क्रिप्शन का वैल्यू बहुत होता है, क्योंकि वो एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर आप केमिस्ट में अवेलेबल कर सकते हो। एक बार अवेलेबल हो गया तो ग्रीटिंग्स देकर, फॉलोअप देकर आप उसको बढ़ा सकते हो। तो आपका वो एक प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ऐड कीजिए एक प्रिस्क्रिप्शन।
सेकंड, ओकेशनल प्रिस्क्राइबर्स। जो ओकेशनल प्रिस्क्राइबर्स होते हैं वहां पर कुछ एक्टिविटीज कीजिए, कुछ इनपुट्स दीजिए और उनको रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन हैबिट में ला लीजिए। व्हेन दे बिकम ए रेगुलर प्रिस्क्राइबर्स, आपका रुपये वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका सेल्स अचीव हो जाएगा, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। वंस टारगेट अचीव हो जाएगा तो इंसेंटिव अपने आप आ ही जाएगा। नॉन प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स, अगर आप सर्वे करेंगे, आपने सुना होगा 20% ऑफ द डॉक्टर्स विल गिव 80% ऑफ द बिजनेस एंड 80% ऑफ द डॉक्टर्स विल गिव 20% ऑफ द बिजनेस। ये सुना होगा, ये करेक्ट है। अगर आप मार्केट में सर्वे करोगे, अपना डॉक्टर्स लिस्ट निकाल कर चेक करोगे, आप ये पाओगे कि आपके 200 डॉक्टर लिस्ट में मोर देन 100 डॉक्टर्स आपके प्रिस्क्राइबर नहीं होंगे। वहां पर आपको एक एक डॉक्टर से आप 1000 रुपीज का प्रिस्क्रिप्शन निकालेंगे तो आप उस 200 डॉक्टर लिस्ट में अगर 100 डॉक्टर्स नॉन प्रिस्क्राइबर है, उसमें से 50 डॉक्टर्स को सेलेक्ट कीजिए और 1000 एक्स्ट्रा बिजनेस लाने के, एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता मैं, आपको 1000 का न्यू बिजनेस लाने के लिए काम कीजिए तो 50,000 का इंक्रीमेंट यहीं पर आ जाएगा। जब आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट मंथ से नहीं आएगा, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ या थर्ड मंथ से बिजनेस आना चालू होगा। आप इस तरह से एक्टिविटीज कीजिए, प्री ओपीडी कॉल्स कीजिए, इनपुट्स दीजिए, रिमाइंडर कॉल कीजिए, फॉलोअप कीजिए एंड देखिए आपको 1000 रुपीज का अगर प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन हो जाएगा एक डॉक्टर से, 50 डॉक्टर से 50,000 का आपका इंक्रीमेंटल सेल हो जाएगा। ये हेल्प करेगा आपको टारगेट अचीव करने में। और ऐसा भी हुआ है, नॉन प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स अगर 1000 रुपीज का प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करता है या बिजनेस स्टार्ट करता है तो मैंने ये देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में देखा है, वो 1000 से 10,000 जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि करते करते वो एक्टिविटीज पूछेगा, इनपुट पूछेगा या आप उसको सर्विस दोगे, वो 1000 का डॉक्टर कैन बी कन्वर्टेड टू अ ह्यूज हैवी प्रिस्क्राइबर एंड रेगुलर प्रिस्क्राइबर एंड लॉयल प्रिस्क्राइबर। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसलिए ध्यान दीजिए नॉन प्रिस्क्राइबर्स को। आपके 200 डॉक्टर्स की लिस्ट में अगर 100 डॉक्टर्स नॉन प्रिस्क्राइबर है तो उसके 50 की सेलेक्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू आरसीपीए, उसके बाद काम कीजिएगा एंड देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। इस बात का ध्यान दीजिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब में बिजनेस आने के लिए इट इज नॉट इमीडिएट सेल्स, इट इज अ प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स। एक प्रोसेस है, आप रेगुलर काम करते जाएंगे तो इन कमिंग मंथ्स उसका इफेक्ट नेक्स्ट मंथ में आएगा या उसके 2-3 महीने बाद आएगा। लेकिन ये प्रोसेस बेस्ड बिजनेस है, इसलिए आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। आने वाले 2-3 महीने में आपको उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नेवर रुको, लुक अपॉन रिजल्ट्स, लुक अपॉन योर एफर्ट्स। इफ योर एफर्ट्स आर 100%, रिजल्ट इज बाउंड टू कम, टारगेट्स आर बाउंड टू बी अचीव्ड, इंसेंटिव कंपल्सरी आपको आ ही जाएगा। मैं जब से टारगेट की बात कर रहा हूं, व्हाट इज टारगेट? टारगेट इज गिवन बाय ए कंपनी टू एवरी इंडिविजुअल टू अचीव इट। जैसे कि प्रोडक्ट वाइज टारगेट, रुपी वैल्यू टारगेट, न्यू प्रोडक्ट टारगेट, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट टारगेट, इस तरह के टारगेट के बाइफिकेशन होते हैं। उसके बाद उसकी इंसेंटिव सेट की जाती है। दिस इज द टारगेट। अभी बात करते हैं हाउ टू प्लान टू अचीव द टारगेट एंड अर्न इंसेंटिव्स। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहां से पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके प्लानिंग में बहुत काम आएगा। आपके स्टेटमेंट्स के लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के स्टेटमेंट लीजिएगा, कंपाइल कीजिए पूरा सेकेंडरी सेल्स। कंपाइल करने के बाद आपको एवरेज सेल्स आ जाएगा। एवरेज सेल्स आने के बाद आपका जो टारगेट है उसको साइड बाय साइड लिख लीजिएगा। यू सी द डिफरेंस बिटवीन योर अचीवमेंट एंड द टारगेट, वो डिफरेंस में काम करना होगा। आप इस तरह कंपाइलिंग करने के बाद आपको पता चल चुका है कि आपका एवरेज सेल्स कितना है, आपका टारगेट कितना है, आपका डिफरेंस कितना है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका एवरेज एक्स ब्रांड का सेकेंडरी सेल्स 1000 स्ट्रिप्स आ चुका है और आपका टारगेट है 1500 स्ट्रिप्स, आपका डिफरेंस रहेगा 500 स्ट्रिप्स। अभी यहां पर आपको काम करना ईजी होगा। ये एक्स्ट्रा 500 स्ट्रिप्स कैसे निकाले? अगर आप आरसीपीए कर चुके हो, आपको पूरा डॉक्टर की लिस्ट में से आपको पता चल चुका है कि कौन सा डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट लिख रहा है, आपको ये एक्स ब्रांड का डॉक्टर्स की लिस्ट बनानी होगी। मान लीजिए आपके 5 डॉक्टर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, आप उनको सेलेक्ट कीजिए इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अभी आपको एक्स्ट्रा 500 स्ट्रिप्स निकालनी है। आपने आरसीपीए किया है, आपने 5 डॉक्टर को सेलेक्ट किया है, 5 डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर को 100 स्ट्रिप्स आएगा तो 5 डॉक्टर्स के 500 स्ट्रिप एक्स्ट्रा में आएंगे। आपके ऑलरेडी प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स को मेंटेन करते हुए इन न्यू डॉक्टर्स पे काम करना होगा। ऐसा ना हो कि आप न्यू डॉक्टर्स पे काम कर रहे हो, पिछले डॉक्टर्स को आपने फोकस नहीं किया, वहां से बिजनेस चला जाएगा, यहां से बिजनेस आ जाएगा, आप लैंड अप हो जाएगा वही 1000 पे, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपका अचीवमेंट नहीं होगा, आपको इंसेंटिव्स नहीं आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा न्यू प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स के लिए आप जो काम कर रहे हो, साथ ही साथ आप जो ओल्ड प्रिस्क्राइबर्स है उसको मेंटेन करते हुए आपको उसको काम करना होगा। यही तो मैनेजमेंट होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। अगर आपने इन 5 डॉक्टर को 100 स्ट्रिप डिवाइड किया है तो आप डिवाइड कीजिए
एवरी डे के लिए। आप इन 100 स्टेप को डिवाइड कीजिए 30 डे से, पर डे आपका प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आएगा। अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर पे जाके आप फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए 4 स्ट्रिप्स या 5 स्ट्रिप्स पर डे मल्टीप्लाई बाई 30 डेज 120 स्ट्रिप्स हो जाएगा। 4 स्ट्रिप्स लेंगे तो 30 डेज का 120 हो जाएगा, 25 वर्किंग डेज लेंगे तो 100 स्ट्रिप्स हो जाएगा। इस तरह से काम कीजिए और फोकस कीजिए। जस्ट 4 प्रिस्क्रिप्शन पर डे आपको इस तरह से प्लान करना होगा, इस पर फोकस करना होगा। आपको ये 4 स्ट्रिप निकालना ही होगा। या आप ऐसा कर सकते हो, आपके 1500 स्ट्रिप की जो टारगेट है आप डिवाइड कीजिए 25 डेज से। जो भी आपका जो प्रोडक्ट आता है, जो रिक्वायरमेंट आती है पर डे, अकॉर्डिंगली आपके जितने डॉक्टर्स उसमें डिवाइड कीजिए। उसके बाद में पर डे आपको उतना प्रिस्क्रिप्शन निकालना ही होगा। साथ ही साथ आपके रुपये वाली टारगेट्स में भी आप डिवाइड कीजिए इंटू 25 वर्किंग डेज। आपको पर डे जो आता है आप चेक कीजिएगा पर डे आपकी उतनी सेकेंडरी आ रही है क्या। अगर नहीं आ रही है तो सेकेंड उसको कवर अप कीजिए या वीक में कवर अप कीजिए। मंथ एंड तक आपको कवर करके वो टारगेट को अचीव करना होगा। तो आपको मंथ टारगेट को डिवाइड करना होगा डे वाइज टारगेट में, और डे वाइज आप कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना होगा, कंटिन्यूअसली आपको अचीव करना होगा। अगर आप एक लीव पे जाते हो या कोई हॉलीडे पे जाते हो, कोई मीटिंग में जाते हो, उस दिन के सेकेंडरी भी आप उसको स्टॉकिस्ट के पास से निकाल लीजिएगा और चेक कीजिएगा। अगर आपका पर डे कुछ कम हो रहा है तो आप उसको ऐड करना होगा या कवर करना होगा, ताकि आपको वीकली बेसिस में, वापस रिपीट कर रहा हूं, वीकली बेसिस पे आप चेक कीजिएगा वीकली बेसिस में अचीवमेंट कितना हो गया। वहां पर आप चेक करेंगे तो आपका मंथ एंड में आपको टारगेट अचीव करने में इजी हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट वाइज डिवाइड किया है डे वाइज पे, आपने रुपये वाली डिवाइड किया है डे वाइज पे। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये, आपको पीओबी प्लान करना होगा, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। पीओबी पे मैं एक टॉपिक बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू डू पीओबी, हाउ टू गेट आरसीपी एंड गेट पीओबी। आपको इस तरह उसका वीडियो बनाऊंगा। एंड पीओबी का वैल्यू कितना है, इंपॉर्टेंस क्या है, और पीओबी क्या क्या कर सकता है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंट के लिए, ये पूरा मैं आपको डिस्कस करूंगा। मान लीजिए आपका 5 लाख का टारगेट है, आप प्लान कीजिए मिनिमम 2.5 लाख का पीओबी करने के लिए और डिवाइड कीजिए इनटू पर डे। वहां पर आपको डेली पीओबी निकालना ही होगा, बिकॉज पर्सनल ऑर्डर बुकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपके टारगेट शूट करने में काम आएगा। अगर आपने कोई केमिस्ट में जाकर आपने पीओबी किया है, आपने कुछ प्रोडक्ट रखा है, आप चेक कीजिएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा। वो केमिस्ट आपको लिक्विडेशन के लिए पूछेगा, आप डॉक्टर पे काम करोगे, आपके 10 बॉक्स अगर मूवमेंट हो रहे, चांसेस है कि 15 बॉक्स मूवमेंट हो जाएगा और 20 बॉक्सेस मूवमेंट हो जाएगा। इसलिए पीओबी पे फुल ध्यान दीजिएगा। यू प्लान डेली पीओबी। आपको आज की इस वीडियो में मैंने रैंडमली हाउ टू अचीव द टारगेट बताया हूं। अगले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट के साथ हाउ टू डू प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग टू अर्न इंसेंटिव्स, और साथ ही साथ हाउ टू डू रिव्यू वाइज प्लानिंग, हाउ टू डू पीओवी प्लानिंग, ये पूरा बाय फॉर्मेट आपको मैं वीडियो प्रेजेंट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉक इट।